हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से और आप सभी छात्राओं का श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रिसर्च वाला पोर्शन है उसमें मैं आपको जो हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, उपकल्पना जिसे हम कहते हैं या प्राकल्पना जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है उपकल्पना या फिर जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च कब होती है? जब कोई हमारे पास समस्या होती है। तो जब हमारे पास कोई समस्या होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए जो है या उस समस्या के कार्य कारण वाले संबंधों का जो है हम पूर्व अनुमान लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले से हम चिंतन भी करते हैं और अनुसंधान से पूर्व यही चिंतन जो होता है वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है या उपकल्पना कहलाती है। वर्तमान में जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल दैट कि वर्तमान में जो हमारी बढ़ती बेरोजगारी की समस्या है, अगर हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में जो है अनुभव के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो जनसंख्या वो बढ़ रही है। और इसके साथ ही कि यह कथन जो है पूर्व चिंतन व उपकल्पना जो है हमारा कहलाता है। अब बात आती है इनकी विशेषताओं की कि आखिर क्या है जो इसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता की बात करें तो ये है हमारी प्रयोग सिद्ध। इसका मतलब होता है जब हम किसी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो उसका निर्माण हमें ऐसी अवधारणाओं से होना चाहिए जिसके द्वारा तथ्य की सत्यता की जांच कर सकें। और यह जो उपकल्पना है तो उसमें जो है आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करके जो है, बल्कि उपकल्पनाएं वास्तविक व वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य है जो होनी चाहिए। तो एक हमारा जो पॉइंट है वो सिद्ध हो जाता है, हमारा कौन सा? प्रयोग सिद्ध। दूसरा है हमारा स्पष्टता। अगर क्लियरिटी की बात करें तो उपकल्पना की जो अवधारणाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? एकदम सुस्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उपकल्पना में अगर स्पष्टता होगी तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए इसका वर्णन जो है सरल भाषा में होना चाहिए जिससे व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझा जा सके। इसके बाद तीसरी जो है वो है हमारी विशिष्टता, ठीक है। तो उपकल्पना में अगर विशिष्टता का अगर गुण नहीं होगा तो उसका परीक्षण करना जो है हमें कठिन हो जाएगा। इसीलिए टेस्टिंग करने के लिए उसका विशिष्टता वाला गुण जो है उसमें होना चाहिए, क्योंकि विशिष्ट तथ्य संकलन में अनुसंधान या रिसर्च को व्यवस्थित करने में और कंक्लूजन निकालने में जो काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद इसकी बात करें हम सिंपलिसिटी की या सरलता की, तो इसमें सरलता का गुण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अनावश्यक कारकों के अधिक होने के कारण जो हमारी रिसर्च है वो गलत दिशा में चली जाएगी और ऐसी स्थिति में जो हमारी रिसर्च है वो काफ़ी जटिल हो जाएगी। लेकिन जो क्या होता है कि रिसर्च में अधिक सरलता का पाया जाना उपकल्पना या हमारी हाइपोथेसिस के लिए जो है घातक सिद्ध भी कभी कभी हो जाता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ वाला हमारा जो पॉइंट है कि रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, यानी जो उपलब्ध हमारे पास प्रविधियां हैं उससे संबंधित जो है हमारी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी सत्यता व विश्वसनीयता की जांच जो है प्रविधियों के साथ संभव हो सके और नवीन प्रविधियों का जो है या नई टेक्निक्स जो हैं उनके निर्माण करके भी जो है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग जो है वो की जा सकती है। और हमारे बात करें वर्तमान समय की कि इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है हमारी आ गई हैं। उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक जो टेक्निक्स हैं या साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनका निर्माण जो है हमारे समय में किया जा रहा है। और इन समस्याओं से क्या है, समाधान करने में भी अगर प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है तो उपलब्ध जितनी भी प्रविधियां हैं उनसे जुड़ करके अगर हम किसी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो वो आगे चल करके हमारी रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उसका कंक्लूजन निकालने में। इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो है सिद्धांत समूह से संबंधित, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो एक जो रिसर्चर होता है वो हमेशा अपनी रुचि, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, उसको ध्यान में रख करके उस समस्या का जो है वो चयन करता है या उस प्रॉब्लम को जो है चयनित करता है। लेकिन जब एक शोधकर्ता को उपकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण करते समय जो है सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि
उपकल्पना का सिद्धांत जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और विज्ञान के लिए जो है हाइपोथेसिस का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट वर्तमान में आत्महत्या पर अध्ययन के लिए जैसे कि दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत भी उपयोगी सिद्ध होता है, जो हमें दिशा निर्देशित भी करता है और उपकल्पना अनुसंधान के लिए जो है काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, जो शोधकर्ता को अध्ययन के बारे में जो है काफ़ी हद तक जो है जानकारी प्रदान करती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो कि हमारी हाइपोथेसिस की विशेषताएं और रिसर्च को एक सही दिशा देने के लिए और रिसर्च को जो है अच्छे पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, जांच करने के लिए, इसके बाद उसमें कंक्लूजन निकालने के लिए एक उपकल्पना का निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये हमारा रिसर्च का एक स्टेप भी है कि रिसर्च स्टेप होने के कारण इसकी महत्व जो है काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए इसकी कुछ विशेषताएं थीं जिसके बारे में हमने जाना कि जैसे प्रयोग से तो स्पष्टता, विशिष्टता, सरलता और उपलब्ध प्रविधियों से ये संबंध और सिद्धांत समूह से संबंधित, तो ये कुछ ऐसी इनकी विशेषताएं हैं। धन्यवाद।